गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 24 की 7वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस दिव्य सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। आज का सत्संग बहुत ही अद्भुत होने जा रहा है। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं भी कोई भी भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 24 की 7वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। हे प्राणी, जो इस हरि नाम रूपी खजाने को मन लगाकर जपता है उसकी मुक्ति सब युगों में हो जाती है। जो प्राणी गोविंद प्रभु की वाणी नाम की धुनी रमाकर गायन करते हैं, वेदों पुराणों और शास्त्रों में भी इसका बखान है। सब मतों का सिद्धांत केवल हरि नाम ही है, जो उस परमात्मा के भक्त के हृदय में बसा हुआ है। हे प्राणी, साधु की संगति से करोड़ों पाप मिट जाते हैं और ऐसे साधु संतों की कृपा से जीव यम से भी छुटकारा प्राप्त कर सकता है। किंतु जिसके ऊपर परमात्मा स्वयं कृपा करते हैं और हरि नाम का जाप कराते हैं, गुरु नानक जी कहते हैं, वह प्राणी स्वयं साधु की शरण में आ जाते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सोनू अंकल, सत्संग कुछ लंबा होगा क्योंकि 2.5 साल का है और मेरा और मेरी आंटी का है। मैं ये आपसे करवाना चाहता हूँ, इसे एक बारी में ही पूरा करवाएं, ये गुरुजी का आदेश है मुझे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का आदेश हुआ है कि शुक्राना करो और मैं पहली दफ़ा 2.5 साल के बाद शुक्राना कर रहा हूँ। गुरु जी ने कई चमत्कार किए हैं जिनका मैं वर्णन करूँगा आप सभी संगत जी के समक्ष, और शुरू करूँगा गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को नमस्कार और गुरु जी को प्रणाम। कई वर्षों से परेशानियों से जूझते हुए जिंदगी कट रही थी और स्थिरता नहीं आ रही थी, तो मेरी आंटी की एक सहेली ने बोला कि हमारे गुरुजी के मंदिर होकर आओ। तो हम भी सोचते रहे कि ज़रूर जाएंगे, और एक दिन ऐसा हुआ कि हमारी गाड़ी सुबह अपने आप ही उधर को चल पड़ी। हमें वहाँ जाने का रास्ता मालूम नहीं था, गुरुजी का आश्रम कहाँ पे है। तो मैंने जीपीएस ऑन किया और रास्ता देखते देखते मैं तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगा, और रास्ते में लोगों से रुक रुक कर पूछते और उस टी पॉइंट पर पहुँचे जहाँ से गुरुजी के मंदिर का रास्ता जाता है। जैसे ही हम मुड़े अंदर जाने के लिए तो बहुत ही सुगंधित खुशबू आने लगी। महक इतनी ज़्यादा थी कि मैंने अपनी आंटी को बोला कि गाड़ी के चारों ओर खिड़कियां खोल देते हैं ताकि खुशबू ज़्यादा आए। बहुत अच्छा लग रहा था।
और ये महक हमें सारे रास्ते तक मिली जब तक हम मंदिर के पार्किंग तक पहुंच गए। पार्किंग करी तब भी आ रही थी। हमें बहुत अच्छा लगा कि जैसे कि वाकई स्वर्ग में पहुंच गए हैं। और जब तक हम अंदर गए ये महक आए जा रही थी। अंदर जाने के लिए हमने चप्पलें उतारी और गेट से फिशरिंग करवाकर हम लेफ्ट साइड से मुड़े ही थे कि हमें गुरुजी के साक्षात दर्शन हुए, बुशर्ट और पैंट में। तो मैंने अपनी आंटी को बोला, देखो ये गुरुजी हैं, पर मुझे डाउट हो रहा था। खैर हमने स्टील के ग्लास में वहाँ जल प्रसाद पिया। संगत जी, हमें मालूम नहीं था कि वे ही गुरुजी हैं और हम सब ने, मेरी आंटी ने और मेरी एक बिटिया है, तीनों को गुरुजी ने लाइव दर्शन दिए जबकि वह समाधि में थे। और हम आगे चले गए क्योंकि लाइन लगी हुई थी लोगों की गुरुजी के दर्शन करने के लिए। चलते गए और घूमते घूमते हम मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़े, माथा टेका और आगे निकलते गए। मंदिर के अंदर पहुंचे, वहां बहुत ही शानदार माहौल था। लोग लेफ्ट साइड और राइट साइड में बैठे हुए थे। गुरुजी के स्वरूप लगे हुए देखे और बहुत सुकून मिला। कुछ देर हमें रुकने दिया गया और कहा गया कि यहाँ से आगे जाओ और प्रसाद ले लो। तो आगे लाइन लगी हुई थी और हमें समोसा प्रसाद और ब्रेड पकोड़ा प्रसाद मिला चाय के साथ, जो हमने वहीं पे बैठकर खाया। और बाहर निकलते समय हमें जल प्रसाद दोबारा से दिया गया। ये हमारा पहला अवसर था जो हम गुरुजी के मंदिर गए। वापसी में हमने अपनी चप्पलें ली और गाड़ी में बैठकर वापस निकले तो देखा कि लोग लाइन में इंतजार कर रहे हैं गाड़ियों का, ताकि आगे निकलकर टी पॉइंट तक पहुंच सकें। और एक और लाइन लगी हुई थी गुरुजी का स्वरूप लेने के लिए। तो हमने भी स्वरूप लिए और कुछ लोगों को गाड़ी में बिठाया और उन्हें टी पॉइंट पर छोड़ा। कुछ लोगों ने हमें आगे मेट्रो स्टेशन पर छोड़ने को कहा तो हमने वहीं से जाना था, तो हमने उन्हें छतरपुर के मेट्रो स्टेशन पर उतार दिया और हम सीधा घर वापस निकल गए। संगत जी, हमें इन 2.5 सालों में बड़े मंदिर से कई साइज के गुरुजी के स्वरूप मिले जो हमने फ़ोटो फ्रेम करवाए और हर एक कमरे में लगाए। और गुरुजी का करिश्मा देखिए, ड्राइंग रूम में दीवार पर एंट्रेंस के पास 2-2 मोर के स्क्रीन लगा रखे थे, लेफ्ट और राइट में, और बीच में घड़ी लगी हुई थी। तो गुरुजी ने सबसे बड़ा और सबसे अच्छा वाइट चोले वाला स्वरूप को लगवाया घड़ी को हटवाकर। वह एक लाजवाब जगह गुरुजी ने अपने आप ही हमारे ड्राइंग रूम में अपने लिए ढूंढ ली। इसका वर्णन मैं आगे करूंगा। संगत जी, शायद मैं बचपन से 3 साल या 4 साल की उम्र से ही शिव जी से कनेक्टेड था, क्योंकि मेरे बचपन में ही कई ऐसी घटनाएं घटी जिनका मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। जैसे बड़े होता गया, शिव जी में पूर्ण विश्वास बढ़ता गया। शिव मंदिर हर हफ्ते जाया करता और वहाँ हनुमान जी और गणेश जी के भी हर मंगलवार को हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाने जाता। ये सिलसिला सारी उम्र चलता रहा। उसके बाद जब मैं कॉलेज में गया तो कम हुआ, परंतु फिर भी जाता रहा। और जब मेरी नौकरी लगी तब भी मैं गया। फिर मैंने एक बार माता के दरबार में हाजिरी लगाई, पहली दफ़ा अपनी शादी होने से पहले और दूसरी दफ़ा शादी होने के बाद अपनी आंटी के साथ और छोटे बेबी के साथ। वहाँ पहली दफ़ा प्रसाद चढ़ाने पर पंडित जी ने बोला कि माता का जो नवरात्रि आते हैं, 10वें नवरात्रि के दिन तुम्हें ज़रूर प्रसाद भोग चढ़ाना है। तो हमने ये भोग हर साल लगा रहे हैं। कुछ समय बाद मैं नौकरी करने हिंदुस्तान से बाहर चला गया और मुझे वहाँ कई साल लग गए अपनी बेहतरी के लिए। और जब मैं वापस आया तो मैंने काफ़ी कठिनाइयाँ देखी। तब मेरे माता पिता जिंदा थे। अपने पिता के लिए मैं दवाई लेने जा रहा था, CGHS। तो पता नहीं क्या हुआ और मैं रास्ते में ही रुक गया और मेरे दिमाग में माता का ध्यान आया और मैंने सोचा, माता मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं आपके दरबार आ जाऊं। माता, अगर मैं आपके दरबार में नहीं आ पा रहा हूँ तो क्या आप मुझे दर्शन नहीं दोगे? उसी क्षण में संगत जी माता प्रकट हुई, सफ़ेद पोशाक में और लाइट पिंक बॉर्डर वाली ड्रेस में। दर्शन देकर माता ने मुझे धन्य किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कुछ समय बाद मैं एक बार फिर अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ, अपनी छोटी बिटिया और उसके बच्चे के साथ हम दोनों ने प्लान किया कि माता के दरबार जाएंगे। तो हम गए तो वहाँ पर अजीब करिश्मा हुआ संगत जी मेरे साथ। चलते चलते मेरा नया जूता फट गया, लेकिन मैं चलता रहा। उसी दौरान मित्र ने बोला कि हम घोड़े से जाते हैं, ऊपर जो आगे जाके मिलेगा। तो मैं आगे निकला। उन्होंने बोला, हम यहाँ से पता करते हैं कि गाड़ी कहाँ से की जाती है और तुम तब तक घोड़े का पता करो। मैं आगे की साइड को मुड़ा तो चलता गया।
फटे हुए जूतों में ही। मेरे पास चलने के लिए और कुछ भी नहीं था, लेकिन वह जूता चलता रहा और जब तक मैं दिल्ली वापस घर नहीं लौटा। देखिए, माता ने करिश्मा किया, कल्याण किया और कुछ मुश्किलें और रुकावटें आसान हुई। जय माता दी, जय शेरावाली माता, तेरी सदा ही जय। घर वापस पहुंचे और शाम के टाइम में बैठा हुआ था तो मैंने फेसबुक ऑन करके देखना चाहा तो वहां पर सडनली गुरुजी की संगत का शुक्राना चल पड़ा। मैं हैरान हुआ, लेकिन मैं सुनता गया। एक सुना, उसके बाद फिर दूसरा आया, वह भी सुना और फिर तीसरा आया। तीसरा जब शुरू हुआ तो मेरे आंसू बहने लगे। मुझे समझ नहीं आया कि मेरे को आंसू क्यों आ रहे हैं। ऐसा कई दिन तक चला। 1 महीने तक सुनता गया, आंसू बहते रहे, परंतु मैं सुनता गया। लेकिन मन को बड़ी शांति मिलती थी जब भी मैं सत्संग सुनता था, इसलिए मैं सुनता गया। शायद गुरुजी अपने साथ मेरे को कनेक्ट कर रहे थे। फिर हमने हर हफ्ते गुरुजी के आश्रम छतरपुर जाना शुरू कर दिया। यहाँ से हमारी गुरुजी से मिलने की यात्रा शुरू हुई। हम जब से जुड़े तब से आज तक का वर्णन देने जा रहा हूँ। मेरा संगत से अनुरोध है कि वह मेरा शुक्राना को ध्यान से सुने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब जब हम जाने लगे बड़े मंदिर तो रास्ते में हमें गुरुजी गाड़ियों पर लिखा हुआ नजर आने लगा। कई गाड़ियां हमें दिखी, हमारे आगे जाते हुए भी और दर्शन करके वापस आते हुए भी। वापसी में हम कुछ लोगों को मेट्रो स्टेशन पर छोड़ दिया करते और फिर वहां से सीधा घर आ जाया करते थे। हमें बाद में पता चला कि दर्शन करने के बाद सीधा घर ही जाना चाहिए और कहीं नहीं जाना चाहिए। ये ब्लेसिंग्स सिर्फ हमारे लिए होती है। अगर हम कहीं और जाते हैं तो उसकी ब्लेसिंग्स किसी और को मिल जाती है। कुछ समय बाद हम फिर थोड़ा ज़्यादा गैप देकर जाने लगे तो जाते जाते हमें एंजल नंबर्स गाड़ियों पे दिखाई देने लगे जो कि गुरुजी ने हमें सत्संग के थ्रू ब्लेस किए हुए थे, जैसे 777777 7777 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। संगत जी, करिश्मा देखिए, हमारी गाड़ी का नंबर भी पहले ही गुरुजी ने 666 ब्लेस किया हुआ था और साथ ही ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी बैक विंड स्क्रीन के ऊपर भी लगा हुआ दिखाई देने लगा। और कभी माता का स्वरूप तो कभी शिव जी का स्वरूप और कभी हनुमान जी और गणेश जी का गाड़ियों और ट्रकों के बैक पे दिखाई देते। ये जाते हुए भी दिखाई देता और आते हुए भी। तो हम बोलते जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वक्त बीतता गया और हमारे बच्चे भी गुरुजी के साथ जुड़ने लगे। उनको भी गुरुजी पर विश्वास और भरोसा होने लगा और गुरुजी ने कई ऐसे चमत्कार करे जिनका मैं वर्णन आगे करूंगा। उससे पहले मैं यहाँ बताना चाहूँगा, मेरे बच्चों की वर्किंग लाइफ में कुछ कठिनाइयाँ आई जिन्हें गुरुजी ने दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। हमें गुरुजी से अरदास लगानी पड़ी कि गुरुजी बच्चों की रक्षा करो और उनके अंग संग रहो। तब हमें मालूम नहीं था कि ये अंग संग रहना क्या होता है। और जब जब हमने लोगों का शुक्राना सत्संग सुने तो हमें बहुत कुछ पता चलने लगा, क्योंकि गुरुजी अपना करिश्मा कैसे दिखाते हैं और हमने उनसे सीखा। इस दौरान हमने गुरुजी के बताए हुए कई उपाय किए जिनसे बहुत मदद हुई। साथ ही गुरुजी ने और भी बढ़िया कंपनी में दोनों बच्चों को बेंगलोर और लंदन में लगा दिया और गुरुजी ने बोला कि वे सदा इन बच्चों की देखभाल करेंगे और जिंदगी में कोई भी कष्ट या बाधा नहीं आने देंगे। हमें पूरा विश्वास है गुरुजी ऐसा ही करेंगे। कई दफ़ा हम बड़े मंदिर जा नहीं पाते थे तो मन ही मन में सोचता था कि गुरुजी के दर्शन हो, जैसे कि किसी भी रूप में। तो हमने देखा कि हमारी बालकनी पर तितलियों ने आना जाना शुरू किया जो पहले कभी भी नहीं आती थी। रंग बिरंगी और कबूतरों ने आना शुरू किया, स्पैरोज ने आना शुरू किया और छोटी लव बर्ड्स ने घोंसले बनाने शुरू किए हमारे प्लांटेशंस पर जो हमने बालकनी में लगा रखी हैं। और कुछ समय बाद मोरों यानी पिकॉक ने भी हमारे घर के पीछे पार्क में आना शुरू कर दिया। कभी 4 होते, कभी 5, और हम भी बहुत खुश होते थे कि गुरुजी के दर्शन इन सभी रूपों में भी होते हैं घर पर ही। और जब भी मैं घर से निकलता था ये बोलकर निकलता था कि गुरुजी मेरे अंग संग रहो, तो मैं देखता कि कभी तितलियां, कभी कबूतर, कभी कौवे और कभी मैना नजर आने लगते और आगे आगे चलते। बहुत अच्छा लगता था मुझे ये देखकर। और जब वापस आता तो गुरुजी को बोलता था गुरुजी वापस घर चलो, तो वापसी में भी वह दर्शन नजर आते और ये सिलसिला आज तक जारी है संगत जी।
इसके बाद मेरे को फेसबुक पर मैसेजेस आने लगे, बेटा तुझे मेरा संग महसूस हुआ है। गुरुजी ज़रूर हुआ। जब मैं बाहर जाता हूँ तो मेरे साथ 2 कबूतर चलते हैं। जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ वो दोनों कबूतर ज़मीन पर मेरे नज़दीक उतर जाते हैं और जब मैं निकलता हूँ तब भी वो मेरे साथ ही निकल पड़ते हैं और जब मैं वापस आता हूँ तो मुझे अपने दर्शन देकर उड़ जाते हैं और जाकर वापस कई मकान पर बैठ जाते हैं और मैं जय गुरुजी बोलकर अंदर घर में वापस आ जाता हूँ। गुरुजी ने एक मैसेज भेजा फेसबुक पर कि वह किसी भी रूप में मुझे मिलने आएंगे, पहचान लेना। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं ज़रूर आपके दर्शन करूँगा। थोड़ी ही देर में मुझे बाज़ार जाना था तो मैं गाड़ी से गया एटीएम से कुछ पैसे निकालने के लिए। तो रास्ते में मुझे एक बूढ़ी औरत लाठी लेकर मिली और वो कुछ मांग रही थी हाथ फैलाकर। मेरे पास पैसे तो नहीं थे तो मैंने जय गुरुजी किया और मैंने मन ही मन कहा गुरुजी मैंने आपको पहचान लिया और आगे निकला एटीएम की तरफ। ज़रा सी देर में ही जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो बूढ़ी लाठी वाली औरत वहाँ नहीं थी। तो मुझे पक्का लगा कि ये गुरुजी ही आए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलकर मैं आगे एटीएम बूथ के अंदर घुस गया। गुरुजी हर प्रकार के मैसेजेस भेजते हैं। कोई प्रॉब्लम भी होती है तो उसका समाधान भी बताते हैं सत्संग के द्वारा। और जो मुझे बहुत अच्छा लगा, गुरुजी कहते हैं कि मैंने तेरा सुरक्षा कवच बना रखा है, कोई भी तेरे को कुछ भी नहीं कर सकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उन्होंने मेरे को ये भी बोला कि तुझे दिखाई दे रहा है मेरा सुरक्षा कवच? मैंने बोला हाँ गुरुजी, 2 कबूतर मेरे साथ घर से चलते हैं और वापस भी आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, सिर्फ गुरुजी ही ऐसा कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता है। संगत जी, हमारे हर कमरे में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। गुरुजी ने हमें 2 बेडरूम में और मंदिर में अपनी प्रेजेंस फील करवाई है। स्वरूप लाइव हो गया और गुरुजी साक्षात रूप में उनका मुख नजर आने लगा। हमने बोला जय गुरुजी और ये भी बोला गुरुजी ने कि मैं तुम्हारे मंदिर में ही विराजमान हूँ और तुम्हारे घर के हर स्वरूप में विराजमान हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का एक बहुत बड़ा चमत्कार मेरी ज़िंदगी में हुआ है। मेरी सबसे बड़ी बहन जो अमेरिका न्यू जर्सी में रहती है, उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया था कुछ महीने पहले। तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा न्यूयॉर्क में। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी ये मेरी बहन है, मेरी माँ समान है, इसकी रक्षा कीजिए। संगत जी, गुरुजी का करिश्मा देखिए। कुछ समय पहले ही, ये होने से पहले ही गुरुजी ने मेरे को ब्लेसिंग्स भेजी और उसको मेरे को बहन को फॉरवर्ड करने के लिए कहा, जो कि मैंने अपनी 3 बहनों को फॉरवर्ड किया। गुरुजी को ये पता था कि कुछ होने वाला है। उसके बाद ही मेरी बहन का हॉस्पिटलाइजेशन हुआ। संगत जी, मेरी बहन का ऑपरेशन एक अच्छे हॉस्पिटल में हुआ न्यूयॉर्क में और वो सक्सेसफुल रहा। ज़रूर गुरुजी ने ही ये करिश्मा दिखाया। मैंने मेरी बहन के बच्चों को बोला कि गुरुजी का जल प्रसाद ज़रूर पिलाएं मम्मा को, यानी मेरी बहन को। तो वे लगातार पिला रहे हैं उसको और उसकी तकलीफ़ें कम हो रही है। आज वह बात करती है और लोगों को पहचानती भी है। ज़रूर गुरुजी का ही करिश्मा है और कोई नहीं कर सकता था। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और अब कीमोथेरेपी के 2 सेशन हो चुके हैं और सक्सेसफुल हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुजी उसे जल्द ही पूरा ठीक कर देंगे। संगत जी, हम जब भी चाय, ब्रेकफास्ट, नाश्ता या लंच या डिनर कुछ भी करते हैं तो सबसे पहले गुरुजी को भोग लगाते हैं अपने घर के मंदिर में जहाँ गुरुजी विराजमान हैं। उसके बाद ही हम कुछ खाते हैं। ये सिलसिला तब से चल रहा है जब से हम गुरुजी के साथ जुड़े हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं हर हफ्ते बड़े मंदिर जाना चाहता हूँ लेकिन मैं जा नहीं पाता। तो गुरुजी बार बार मुझे मैसेज भेज रहे थे फेसबुक पर कि बड़े मंदिर आ और लंगर खा, तेरी जो भी प्रॉब्लम्स हैं सारी ठीक हो जाएंगी। तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन मेरी आंटी हर सोमवार को बड़े मंदिर जाती है, अकेले सुबह और दोपहर तक घर वापस आ जाती है। गुरुजी ने हमें 3 बार यात्रा ब्लेस करी है। हम इंडिया में ही 3 अलग अलग जगह यात्रा पर गए। खर्चा काफ़ी हुआ परंतु पता नहीं लगा कि हमें कभी पैसे की तंगी नहीं हुई। ज़रूर गुरुजी का ही करिश्मा था। हमें गुरुजी ने लंदन भी चलने का इनवाइट किया कि चलो लंदन चलते हैं। संगत जी, हमारी 2 बेटियां हैं, एक बेंगलुरु में है और दूसरी लंदन में। गुरुजी ने इसलिए बोला चलो लंदन चलते हैं। तो मैंने कहा, गुरुजी पैसे तो हैं नहीं तो लंदन कहाँ से जाएंगे हम। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में गुरुजी लंदन का ट्रिप भी ज़रूर लगवाएंगे ही। संगत जी, हमारे पास एक छोटा सा सिड्जू डॉगी है जिसे हम कभी कभी अपने साथ बड़े मंदिर ले जाया करते हैं।
लेकिन अंदर नहीं ले जा पाने की वजह से हम में से कोई एक गाड़ी में रुक जाता है और जब बाकी लोग होकर आ जाते हैं तो मैं जाता हूँ अंदर बड़े मंदिर में गाड़ी पार्किंग में रखकर। संगत जी, एक करिश्मा देखिए गुरुजी का कि गुरुजी को ये डॉगी इतना पसंद है कि एक बार गुरुजी का मैसेज आया जिसमें सिडजू टाइप के ही डॉगीज के बीचों बीच गुरुजी विराजमान थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब डॉगी को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम गुरुजी से अरदास लगाते हैं कि गुरुजी इसकी हेल्प करो, तो गुरुजी इसको हेल्प भी करते हैं। और संगत जी, डॉगी का गुरुजी से प्रेम देखिए, वो गुरुजी को मानने लगी है और गुरुजी के स्वरूप के सामने स्टूल के ऊपर कूद कर बैठ जाती है और काफ़ी समय तक बैठी रहती है। और हमें पता लग गया है कि उसको अच्छा लगता है गुरुजी के पास बैठना, तो हम भी कभी उसे गुरुजी के पास बैठने को कहते हैं तो वो पास जाके स्टूल पर बैठ जाती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बचपन से ही मैं महागणेश जी को मानता आया हूँ और महागणेश मेरे बेनिफैक्चर रहे हैं। सारी उम्र कभी महागणेश जी ने मुझे किसी तकलीफ में आने नहीं दिया। गणेश जी ने अपनी कृपा सदा मेरे पे रखी है और मैं तरक्की करता गया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया। ये सब महागणेश जी की ही रहमत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बचपन में ही गुरुजी के संग जुड़ा होने के कारण मेरे जीवन काल में मैंने जो भी चाहा वो असंभव से असंभव चीज़ भी होती चली गई, जो कि मैं बताना नहीं चाहूँगा। ये ज़रूर महाशिव की ही कृपा है। और गुरुजी कहते हैं फेसबुक मैसेज के द्वारा कि बच्चे, मैंने तुझे बचपन में ही चुन लिया था और तू जन्म जन्मांतर से ही मेरे साथ है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हमारे घर के बिल्कुल पीछे पार्क है और इस गुरुपुरब वाले दिन पार्क में 4 से 5 मोर यानी पिकॉक आए हुए थे। मैंने जय गुरुजी किया, गुरुजी से बोला, गुरुजी मेरे लगाए हुए आम के पेड़ पर आ जाओ, जो कि हमारे घर से 7 फुट की ही दूरी पर है। तो 5 पिकॉक एकदम से पेड़ की टहनी पे आ गए। मैंने किचन की विंडो और टॉयलेट की विंडो से दर्शन किया और अपनी आंटी को भी करवाया, साथ ही अपने दोनों बच्चों को भी दर्शन करवाए व्हाट्सएप के जरिए और बोला, जय गुरुजी। मैं धन्य हो गया गुरुजी के ऐसे प्यार को देखकर और मेरे आंसू निकल पड़े दर्शन पाकर मोर रूप में। और वो सारे वहाँ काफ़ी समय तक बैठे रहे। तो मैंने गुरुजी के ब्लेस्ड भजन स्पीकर पे चलाए, ते सिमरे और थोड़ी देर वहाँ पर बैठने के बाद वहाँ से चले गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने घर के लिए 2 डबल डहली के पौधे बालकनी में रखने के लिए लाए, एक पिंक डबल डेलिया और दूसरा रेड डबल डेलिया, ये सोचकर कि मैं डेलिया के फूल के पत्ते रोज़ गुरुजी और मंदिर में चढ़ाऊंगा। और एक दिन सुबह मैंने पिंक डेलिया के फूल के आधे से ज़्यादा पत्ते तोड़े और उन्हें गुरुजी के समक्ष रखकर अर्पण करके और मंदिर में डालकर मुझे शांति मिली। संगत जी, जब मैं कल सुबह बालकनी में फिर गया और पत्ते तोड़ने, तो मैंने देखा कि पिंक डेलिया में दोबारा से सारे पत्ते आ गए वापस। ये एक चमत्कार है। मुझे लगा कि हाँ, ये गुरुजी ने ही किया है, क्योंकि ये डेलियाई रंग गुरुजी का पसंदीदा डेलिया का कलर है। और फिर अगले दिन मैंने लाल वाले फूलों में से उसी तरह पत्ते तोड़े और उन्हें अर्पण किया। फिर अगले दिन मैं फिर बालकनी में गया दोबारा पत्ते निकालने के लिए। गुरुजी के ही चमत्कार से ऐसा करिश्मा दिखा रहे थे, जो ज़रूर ज़रूर ये गुरुजी के ही ब्लेस्ड फ्लावर्स थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बचपन में ही हनुमान जी से जोड़ दिया था। मंदिर जाया करता था हर मंगलवार और वहाँ प्रसाद चढ़ाया करता था और ये सिलसिला चलता रहा। और मैं बीच बीच में हनुमान मंदिर कनॉट पैलेस में भी चला जाया करता था और वहाँ पर भी प्रसाद चढ़ाया करता था। हनुमान जी पर भी मुझे बहुत विश्वास रहा। और संगत जी, मैं एक बार की बात बताना चाहता हूँ। जब मैं किसी के लिए काम कर रहा था तो वहाँ मुझे तकलीफ़ हो रही थी काफ़ी, तो मैंने हनुमान जी को पुकारा। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, वानर रूप में हनुमान जी आए और वहाँ ऑफिस में तहस नहस करने लगे। ये बहुत बड़ा करिश्मा हुआ जो हनुमान जी ने अपने दर्शन दिए मेरे बुलाने पे। संगत जी, बहुत संगत लोगों के शुक्राना सुन सुन के मुझे लगता था कि मैं भी गुरुजी को बोलूं कि गुरुजी मेरे को आप यहाँ दर्शन दीजिए। तो एक दफ़ा मैं पेट्रोल पंप पर गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहा था, तो मैंने बादलों में देखा और बोला, गुरुजी मुझे ओम रूप में बादलों में दर्शन दीजिए।
उसी क्षण गुरुजी ओम रूप में बादलों में प्रकट हुए और काफी अरसे तक वहां पर रहे। फिर बाद में मैं हवाई जहाज से कहीं जा रहा था तो फिर बादलों में ओम प्रकट हुए और हमारे जहाज के साथ ही वे चलते हुए दिखाई दिए। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। कुछ समय बाद और कई दिन तक ओम बनता रहा और कुछ दिनों के बाद मैं खुद रोटी बना रहा था तो रोटी को सेका तो सेकने पर सारी रोटियों पर कुछ न कुछ भगवान के चित्र यानी स्वरूप बनने लगे और एक रोटी पर सारे भगवानों के। बहुत बहुत धन्यवाद। ये गुरुजी का ही करिश्मा था जिसकी मैंने तस्वीर खींची और अपने बच्चों को भेज दी। संगत जी, क्योंकि मैं महागणेश जी को भी बहुत मानता था तो देखिए महागणेश जी ने मेरा कैसे टेस्ट लिया। सिमरन तो मैं हर समय करता ही रहता था तो रास्ते में चलते चलते मुझे सड़क पर कई ऐसी चीज़ दिखाई देती जो मैं उठा लेता और सीधा कर देता। ये हिंदुस्तान के बाहर अरबी मुल्क में हुआ और दूसरी दफ़ा जब मैं हिंदुस्तान आया तो एक दिन गाड़ी से वापस आ रहा था तो फिर महागणेश जी का ध्यान आया तो फिर एक टेस्ट हुआ। अपने घर से थोड़ी दूरी पर खिलौने लेटे हुए पड़े थे। उस स्थान पर उतनी ही देर में मैंने जैसे ही बोला गणेश जी अपना स्थान ग्रहण कीजिए और वो सारे बड़े बड़े खिलौने मेरे से भी बड़े तो वे सारे सुनते मेरी आंखों के सामने से गायब हो गए। ओम श्री गणेशाय नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कुछ ऐसी शक्तियाँ मुझे प्रदान हुई हैं बचपन से ही जिनके बारे में मैं कुछ बताना नहीं चाहूँगा। संगत जी, अगर मैं कुछ चाहता हूँ तो वो गुरु जी की कृपा से, शिव जी की कृपा से वो हो ही जाता है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी और साथ ही शुक्राना सारे देवी देवताओं का। ये आपका प्रेम ही है जो मुझे जीवित रखे हुए है। और गुरु जी के मैसेज आते हैं, बेटा मैंने तुम्हें बचपन से ही अपने संग जोड़ लिया था। शायद ये सब इसलिए हो रहा है, शायद कोई पुराना रिश्ता है गुरुजी से। गुरुजी कहते हैं मैं किसी और को तेरे साथ अन्याय करने नहीं दूंगा। संगत जी, मैं 2-2.5 साल से गुरुजी को मानता चला आ रहा हूँ। जब से मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर जाना शुरू किया है और मेरा ये पहला सत्संग है जो कि मैं संगत जी के सामने शुक्राना सत्संग पेश कर रहा हूँ। गुरुजी से क्षमा मांगता हूँ कि मैं पहले नहीं कर सका। गुरुजी अब मुझे बार बार कह रहे हैं बेटा शुक्राना कर, इसलिए मैं शुक्राना कर रहा हूँ ताकि मेरे मन पर जो भी बोझ है थोड़ा हल्का हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमने घर का रिनोवेशन थोड़ी बहुत किया, टॉयलेट चेंज किया, टाइलें चेंज करी और इसमें करीब 20-25 दिन लगे और हमने पेंट भी करवाया और हमने फिर से गुरुजी के स्वरूप कमरे में लगा दिए। कुछ दिन बाद एक तितली घर के अंदर पूरे घर में चक्कर लगा के चली गई। अगले दिन एक गोल्डन कलर के मोठ घर में आ गए और जाने का नाम नहीं ले रही थी और हमने निकालने की कोशिश करी परंतु वो टॉयलेट के दीवार पर जाकर बैठ गई। तो मैंने टॉयलेट का दरवाज़ा बंद किया और खिड़की खोल दी ताकि मोठ बाहर निकल जाए। मोठ एक प्रकार की तितली ही होती है संगत जी। तो मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद जाता देखने के लिए कि कहीं चली गई तो मैं खिड़की बंद करूंगा। रात तक सोने के समय तक वह संगत जी वहीं पर थी टॉयलेट में। सुबह हुई तो मेरी आंटी को मैसेज आया गुरुजी का फेसबुक पे, मेरे को तुमने टॉयलेट में बंद करके रखा है। मैं तेरे घर देखने के लिए आया था और मुझे देखना है। तो मैंने जल्दी से जाकर टॉयलेट का दरवाज़ा खोला और संगत जी ये मोठ यानी तितली वाकई सारे घर में चक्कर काट कर दोनों टॉयलेट्स को देखकर कहीं गायब हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। आपने हमें आकर ब्लेस किया, बहुत ही शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, क्योंकि हमें गुरुजी का स्वरूप ड्राइंग रूम में लगाया है, वह जगह ड्राइंग रूम के और कमरे के एनवायरनमेंट और सोफ़ा वगैरह गुरुजी को बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा फेसबुक पे ये मेरे वास्ते है। तो मैंने कहा गुरुजी ये सब आपका ही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुजी के स्वरूप सारे कमरों में लगाने से पहले और उनका फोटो फ्रेम रेडी करवाने के बाद ही हमने सत्संग किया अपने घर में, अपनी फैमिली में ही। गुरुजी को सोफे पर बैठाया, पूजा करी, पाठ करा, कड़ा प्रसाद बनाया और जो कर सकते थे अपने फाइनेंसेस को देखकर हमने वही किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें बड़े मंदिर से कई साइज के गुरुजी के स्वरूप मिले हैं जो हमने फ़ोटो फ्रेम करवाए हैं और हर एक कमरे में लगाए हैं। और गुरुजी का करिश्मा देखिए, ड्राइंग रूम में मैंने दीवार पर एंट्रेंस के पास 2-2 मोर के स्क्रीन लगा रखे थे, लेफ्ट और राइट में, और बीच में ही घड़ी लगी हुई थी। तो गुरुजी ने सबसे बड़ा और सबसे अच्छा वाइट चोले वाला घड़ी को हटवा कर लगवाया। वह एक लाजवाब जगह गुरुजी ने अपने आप ही हमारे ड्राइंग रूम में अपने आप ही ढूंढ ली।
जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सुनो अंकल जी, मेरी आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सुनो अंकल, ये मेरा पहला सत्संग है और मैं गुरुजी की परमिशन से, आज्ञा से सोनू अंकल के चैनल पर शॉर्ट में साझा कर रही हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ कब से शुरू हुई ये मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन मेरी दोस्त ने मुझे गुरुजी के आश्रम के बारे में बताया और हम, क्योंकि उस टाइम हमारी ज़िंदगी में बहुत ही कठिन समय चल रहा था और उनको सब पता था, तो उसने मुझे बोला गुरुजी का आश्रम है, आप वहाँ जाओ, आपको बहुत ही शांति मिलेगी और गुरुजी आपको मुश्किलों से भी बाहर निकालेंगे और हिम्मत दे देंगे क्या करना है। मेरे दोस्त ने ही मुझे बताया कि वहाँ जैसे आपको सेवादार अंकल बोलते जाएंगे आपको वैसे ही करते जाना है, और हम वैसा ही करते गए और हम वहाँ मंदिर के अंदर पहुँच गए। पहली बार वहाँ जा रहे थे तो हमें गुरुजी का स्वरूप नहीं दिखा था, हमें गुरुजी के बारे में कुछ ज़्यादा पता भी नहीं था। बस यह पता था कि वहाँ शिवजी का बड़ा शिवलिंग है और हम शिवजी को बचपन से ही मानते आ रहे हैं, यही पता था। वहाँ शिवलिंग है, बहुत बड़ा है और वहाँ कुछ फूल, पैसा, जल नहीं चढ़ाना पड़ता। और वहाँ यह नज़ारा देखकर कितना शांत वातावरण और डिसिप्लिन और संगत कैसे एक लाइन में अंदर जा रही थी, ये सब देखकर हम बहुत ही खुश हुए और शांति मिली हमें। संगत को देखकर जैसे वो करते जा रहे थे हम भी वैसे ही करते जा रहे थे और लाइन में आगे बढ़ते जा रहे थे। सबसे पहले हमें गणेश जी और शिवलिंग, उसके बाद उनकी कुटिया और उसके बाद में उनकी समाधि, जो कि उस टाइम अंदर जाकर दर्शन कर रहे थे। उसके बाद हम दरबार की तरफ गए और वहाँ दरबार में हम बहुत ही शांत वातावरण था और ऐसा लग रहा था कहीं हम मानो कहीं और किसी और ही लोक में आ गए हैं। और इतने अच्छे दर्शन, इतनी शांति थी वहाँ पर और गुरुजी का जैसा लग रहा था साक्षात दर्शन हो रहे हों। उनके वहाँ सारा दरबार देखकर फिर हमें चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद खाया और हम वापस आ गए यहाँ हमारी गाड़ी के पास। इस तरह हमारी पहली बार की जर्नी शुरू हुई गुरुजी के साथ। बाकी मेरे हस्बैंड अंकल ने अपने सत्संग में गुरुजी की महिमा और ब्लेसिंग्स के बारे में और कैसे कैसे अभी तक गुरुजी हमारा हाथ पकड़े हुए हैं और हमारी हर मुश्किल में साथ खड़े हैं और हर मुश्किल से निकाल रहे हैं गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। मैं अपने पहले सत्संग को यहीं विराम दूंगी और गुरुजी की कृपा होगी तो अपना अगला सत्संग की तैयारी करूंगी। अंत में मैं गुरुजी का महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत को ब्लेस कीजिए और सोनू अंकल को और उनकी फैमिली को भी ब्लेस कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंत अनंत शुभकामनाएं हमारा साथ देने के लिए, हमारी ताकत बनने के लिए और हमें अपनी संगत बनाने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब वक्त है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे और गुरुजी महाराज की प्यारी संगत जी को गुरुजी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार करना चाहिए और अपने जीवन में गुरुजी महाराज के वचनों का पालन भी जरूर करना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, आँख, नाक, कान सब अज्ञे हैं, पीछे नहीं। एदा रबनू शुक्राना करना चाहिए वे। गुरुजी कहते हैं आपको अपने आँख, नाक, कान सब चेहरे पर आगे मिले हैं, पीछे नहीं। इस बात का भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। दूसरा वचन, इंसान किस कम दा, जानवर ता मर के भी काम आंदे ने। चमड़े दे बैग, जूते, बेल्ट खान दे भी काम आंदे ने, लेकिन इंसान ते मर के किसी काम दा नहीं। जिंदे जी सिर्फ पाठ कर सकदा वे। गुरुजी कहते हैं जानवर कितने काम करते हैं, मरने के बाद भी हम उनकी खाल से चमड़े के बैग, जूते, बेल्ट आदि बनाते हैं और यहाँ तक कि मरने के बाद उसे खा भी लेते हैं। पर इंसान मरने के बाद किसी काम का नहीं है, इसलिए इंसान अपने जीते जी सिर्फ पाठ करके अपना जन्म संवार सकता है। तीसरा वचन, गुरुजी के अनुसार गुरुजी के वचन याद करना भी संगत करना होता है। अपने व्यक्तिगत अनुभव और आशीर्वाद जो आपको गुरुजी से मिले उनके बारे में सबको बताना भी एक तरह से गुरुजी को शुक्राना करना ही होता है। अक्सर गुरुजी कहते थे कि मैंने जो तुम्हारे कल्याण किए हैं वो सबको बताओ। चौथा वचन, जय मैं एक भी बंदा रब पासे पा दिता मेरा कम हो गया।
गुरुजी कहते हैं, अगर मैंने सिर्फ एक इंसान को भी भगवान तक पहुंचने के रास्ते पर डाला तो मेरा काम हो गया समझो। 5वां वचन, जे कर्म चंगे ने सब कुछ लवो, कोई मनाही नहीं है। गुरुजी कहते हैं, अगर आपके काम अच्छे हैं तो दुनिया के सब सुख गुरुजी आपकी झोली में डाल देंगे। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करते हैं। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।